Hello student, myself Vibha. I am your chemistry teacher, class 12. Today we are going to discuss about chemistry, part 1 inorganic chemistry, chapter number 1 solid state. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड क्या है, ये जो आप लोग सब जानते हैं, सॉलिड ये लिक्विड एंड गैसेस सबके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सॉलिड क्या है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉलिड क्या होता है। सॉलिड की डिफाइनाइट शेप होती है, वॉल्यूम होता है एंड मास होता है, और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लो होती है, और जो कंप्रेस करने की वो भी लो होती है और रिजिड होती है ये बॉडी, इसलिए कंप्रेस नहीं होता। नाउ स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब आप पढ़ोगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो आप लोग जानते ही हो। दे हैव डिफाइनाइड मास, वॉल्यूम एंड शेप, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, और कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन, they are incompressible and rigid. Now start solid. There are two types. First is amorphous solid, second is crystalline solid. अब यहाँ पर आप समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, amorphous सॉलिड क्या है। फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, जैसे आपने यहाँ पर चौक लिया है, मार्बल लिया है, तो चौक को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। क्या मार्बल को आसानी से ब्रेक कर सकते हो? नहीं। क्यों? वो भी तो वही उसी चीज़ का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का चौक भी बना है, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक जो हो गया आपका वो एमॉर्फस सॉलिड हो गया, और मार्बल जो हो गया वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका जो होता है वो अरेंज होता है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लाइक दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक रेगुलर अरेंजमेंट इसमें होता है, इसमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये क्या हो गया, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, उसमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और एमॉर्फस सॉलिड जो होती है वो अरेंज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शॉर्ट रेंज के लिए, और ये क्या होता है, ये आइसोट्रोपिक नहीं होता नेचर में, नो शार्प मेटेलिक पॉइंट। इसकी मेटेलिक पॉइंट कितनी होती है, 100 से लेकर 200 तक। और आइसोट्रोपिक क्या होता है नेचर, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डायरेक्शन। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है नेचर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री तक होता है। और एनाइसोट्रॉपिक मतलब इसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट आप इसमें डिफरेंस लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Crystalline solid based on their properties. Crystalline properties depend on nature, interaction between the constituent particles, and they are these solid divided in 4 types. First is ionic solid. Ionic solid, for example, ions for sodium chloride. Sodium में sodium पॉजिटिव एंड क्लोरीन निगेटिव, सोडियम क्लोराइन जो आयंस फॉर्म होते हैं। कोवैलेंट जो नेटवर्क फॉर्म होते हैं, लाइक दिस ग्रेफाइट, डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। मेटेलिक जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है। सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कोवैलेंट नेटवर्क्स, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और कोवैलेंट सॉलिड को 2 में किया गया, 2 डायमेंशनल सॉलिड्स, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर को पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नाउ स्टार्ट क्रिस्टल लैटिस एंड लिस्ट। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशंस में, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे
लैटिस क्या होती है? ये पॉइंट से, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, पॉइंट से मिलकर बनते हैं। तो क्लियर नहीं बना, ऐसा होता है। और इसी से यूनिट सेल जो होते हैं स्मॉलेस्ट होते हैं, जैसे लाइक ब्रिक से ही बड़ा चीज़ बनता है छोटे छोटे, तो उसी से छोटे छोटे पॉइंट से ही मिलकर बनते हैं लैटिस, जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल। अब इसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है, जिससे 3 टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव क्रिस्टल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया, जैसे यहाँ पर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। नाउ डिस्कस क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, छोटे पार्टिकल्स से मिलकर। क्रिस्टल पॉइंट्स इज मेड ऑफ पॉइंट्स, क्रिस्टल इज मेड ऑफ पॉइंट। क्रिस्टल जो होती है पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे ये क्रिस्टल ही बना है, ये पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, पॉइंट से ही मिलकर क्रिस्टल बनता है। सेट ऑफ एक्सेस इन अ वर्ड स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर एरिया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Characteristics of crystal lattice. Each point in lattice is called lattice point. जितने भी पॉइंट लैटिस होते हैं, क्या है? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड कहते हैं। Each point is crystal lattice represent one constituent particles which may be atoms or molecules. Lattice point are joined by straight line or bring out the geometrical, जो कि ज्वाइन होते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लाइक दिस, जैसे पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं। लैटिस आपका फॉर्म हुआ ना, ऐसे ही होते हैं क्रिस्टल लैटिस, जो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है। ये सब पॉइंट से मिलकर बनते हैं। और नाउ स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, सिंपल प्रिमिटिव। सिंपल या क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्या होते हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली इट्स कॉर्नर्स, कॉर्नर जिसके एटम्स होते हैं जो शेयर करते हैं 8 एडजेसेंट यूनिट सेल को, लाइक दिस। सेम लेयर्स 4 यूनिट सेल लाइक दिस। ये बनाया मैंने यूनिट सेल। ये क्या करते हैं? एटम्स होते हैं ये 1 2 3 4 कॉर्नर जुबेस लाइक दिस मॉलिक्यूल से बने हुए एटम 1 2 3 4 5 6 और इसके जितने भी पार्ट होते हैं 1/8 पार्ट होते हैं एक्चुअली बिलोंग करते हैं इसमें। इसमें 1.8 4 अपर 4 लोअर लेयर में। सेकेंड, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम ऑफ ईच कॉर्नर्स, हैज 1 एटम्स इन बॉडी। इसमें क्या होते हैं? ईच कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, और 1 एटम क्या होते हैं? बॉडी में। इसके बॉडी में 1 एटम होते हैं। तो इसके बॉडी में इसको कैसे निकालते हैं? 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 कॉर्नर्स इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल टू 1 एटम्स, और 1 बॉडी में होता है इसलिए बॉडी में इसके 1 है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हो जाएगा? 1 प्लस और 1 बॉडी सेंटर इक्वल टू 2 एटम्स। नाउ स्टार्ट फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होते हैं? फेस में ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें फेस सेंटर में 6 होते हैं, शेयर होते हैं, दिस लाइक दिस। बॉडी इसके कॉर्नर में तो 8 होते हैं, फेस में भी, एक इस साइड देन इस साइड, अपर लोअर एंड इधर आपके साइड, एक बैक साइड। 8 सेंटर, इसके नंबर ऑफ एटम सेल कितने हो गए? इसमें होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पर, तो 8 इंटू 1/8। और फेस सेंटर में 1/2 क्यों लिया है? क्योंकि हाफ पार्ट इसके जो होते हैं, ये जो हाफ होते हैं, ये हाफ ही दिखता है, आधा तो इसके बाहर साइड रहता है, अंदर साइड रहता है, आधा तो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हाफ यहाँ पर लिए हैं। तो इसको जब हमने वो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 आएगा, तो 1 एटम प्लस 3 टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 हो जाएगा। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।